सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। प्रत्येक वस्तु अपने विराम या गति की अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उसे अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। एग्जाम में आ जाए कि गैलीलियो का नियम लिखिए तो इसका मतलब क्या समझना है कि आपको न्यूटन का प्रथम गति नियम लिखना है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तब इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रथम गति नियम क्या होता है। गति का प्रथम नियम का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको रेस्ट में है तो बिना फोर्स लगाए तो वो तो गति में आएगा नहीं। तो उसी के लिए प्रथम गति नियम है। और कोई वस्तु जब गति में है तो रुकता क्यों है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो आप बोलते हैं सर, जब हम बॉल को लुढ़का देते हैं यानी लुढ़का देते हैं तो वो क्यों बाद में जाकर रुक जाता है। बिकॉज उसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ज़रूरी नहीं है फोर्स हम लोग हाथ से ही लगाएं तो रुकेगा, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम कर रहा है, जो हमेशा क्या गति के विपरीत दिशा में होता है यानी अपोजिट साइड में होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, पता है ना फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ये हमेशा गति का क्या विरोध करता है। तो इसीलिए हम लोग जब बॉल को लुढ़काते हैं तो वो एक समय आता है कि रुक जाता है। इसी तरह जब हम लोग साइकिल का पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल एक समय आता है कि वो रुक जाता है, धीरे धीरे करके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक वस्तु है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, इस पे मैंने फोर्स लगाना है लेकिन उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं तब कि ये फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स जब लगेगा तब ये गतिमान होगा, यानी तब इसमें थोड़ा मोशन आएगा। ये तब तक नहीं लग रहा है जब तक कि इसमें हम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं हिलने वाला। देखिए, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बहुत कम लगा रहे हैं। किसके बराबर में नहीं है ये? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का फोर्स जब मेरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से जब भी ज़्यादा होगा तब जाकर ये हिलेगा। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है। तो वही न्यूटन का प्रथम नियम है। जब हम लोग गिरने को भी ना चाहते हैं तो वही हाल होता है। वो क्यों रुक जाता है? बिकॉज वहाँ उसके जो तली होता है नीचे, जिस नोक पे वो गोल गोल एक्सिस पे जो वो घूमता है उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। ठीक है, अब आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि जब हम लोग फुटबॉल मारते हैं तो एक समय बाद वो रुक क्यों जाता है। इसी की वजह से न्यूटन का प्रथम गति नियम, यानी कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट ही में ही रहेगा। ठीक है, और जब मोशन में है तो मोशन में ही रहना हो चाहता है। ठीक है, तो आप बोलिए सर, अगर फ्रिक्शन को ना के बराबर कर दिया जाए तो क्या कोई वस्तु को अगर हम लोग एक बार गतिमान कर दे तो वो क्या चलता रहेगा? हाँ भाई, चलता रहे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सब्सटेंस मिला नहीं है जिसका फ्रिक्शन एकदम ज़ीरो हो। ठीक है, शीशा का फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पे घिर देना चाहिए, अब पक्का या टाइल्स पे उस पर ना चाहिए। आप लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। शीशा पे ज़्यादा देर ना चाहिए बिकॉज गोल गोल घूमेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम है। तो कम है तो बहुत देर के बाद भी तो रुकेगा ना, वही बात होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या है? जड़त्व। जड़त्व किस वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ये तो हो गया डेफिनेशन, इसका मतलब समझ लीजिए। न्यूटन का जो अपने पहला नियम जो पढ़ा है उसमें क्या लिखा है? प्रत्येक वस्तु अपनी विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। क्यों बनाए रखना चाहती है? इसी जड़त्व की वजह से। जड़त्व क्या है? किसी भी वस्तु जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक फीचर होता है उसके अंदर। ठीक है, जिसके कारण उसको अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर वो चल रहा है तो चलना ही रहना चाहेगा, चलते ही रहना चाहेगा। वो नहीं चाहता है कि उसकी अवस्था में कोई भी चेंज किया जाए। ठीक है, इसी जड़त्व को कहा जाता है। ये अभी आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन जब मैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एग्जांपल दूंगा तब जाके आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका क्या एग्जांपल है? तो इसका एग्जांपल ये है, देखते हैं जब हम लोग ट्रेन पे बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, तो जब ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो हम लोग को एक हल्का सा झटका लगता है ना। तो वही जड़त्व की वजह से होता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी रेस्ट है। ठीक है, एक बैक ट्रेन चला है तो हम लोग का बॉडी भी मोशन में आ जाता है, यानी कि ट्रेन मोशन में आ गया है, जिसकी वजह से जड़त्व में क्या आप लोग का बदलाव पड़ा आपकी अवस्था में। उसी की वजह से हम लोग को क्या लगता है? झटका हल्का सा लगता है। उसको मैं और आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसा ऐसा टाइप का, है ना। जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हम लोग को झटका क्यों महसूस होता है? जब हम ट्रेन चलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। गाड़ी का जब हम लोग ब्रेक जब लगाते हैं तो आगे की ओर क्यों फेंकाते हैं? वही जड़त्व की वजह से होता है। ठीक है, जड़त्व बेसिकली कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला क्या होता है? विराम का जड़त्व। इसमें वस्तु विराम
में ही रहना की प्रवृत्ति होती है। यानी ये वाला जड़त्व, विराम वाला जड़त्व में क्या, वस्तु विराम में ही रहना चाहेगा, उसको मोशन में आने का वो नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन फोर्स लगाएंगे तो वो आएगा ही आएगा, है ना। इसी को तो न्यूटन का प्रथम गति नियम भी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा क्या है, गति का जड़त्व। यानी इस वस्तु में वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का की प्रवृत्ति होती है। यानी इसमें क्या, मोशन में है कोई भी वस्तु तो मोशन में ही रहना चाहेगा अगर उसमें गति का जड़त्व है तो, ठीक है। क्यों मोशन में रहना चाहेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जो होती है अपनी विराम या गति की अवस्था को बना ही रखना चाहती है, वो नहीं चाहता उसके स्टेट में कोई भी परिवर्तन किया जाए, लेकिन फोर्स लगा के तो कर सकते हैं। इसी को तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी जानकारी मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।